अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की जंग, खुशियों में तो सब होते हैं संग। दोस्तों, जो दुख के समय का साथी ना हो, जो दुख के समय का साथी ना हो, कोशिश वही करें कि सुख में भी उसका साथ ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस दोस्तों, हम बात करने से पहले क्लास की ओर बढ़ेंगे तो उससे पहले हम बात करेंगे आपको सबसे पहले हम बात करते हैं आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, हम बात करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास प्लस स्टैटिक जीके की बात करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आज की करंट अफेयर स्टैटिक जीके। अब बात करते हैं उससे भी ज़्यादा और ज़बरदस्त आज सवाल में है, जितने भी इंटरनेशनल संस्थान हैं, इंटरनेशनल मुख्यालय हम बात करें तो सारे के सारे हमने इस टॉपिक में यानी कि इस क्लास में कवर किए हुए हैं। तो ज़रूर देखें, जितने भी क्वेश्चंस वहाँ से इंटरनेशनल मुख्यालय से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, वहाँ से किसी भी इंटरनेशनल मुख्यालय से, वो सारे हमने लाने का प्रयास किए हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। करंट अफेयर के साथ साथ इंटरनेशनल मुख्यालय सारे के सारे हमने कवर किए हैं, ताकि दोबारा आपको जो है कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो हम बात करें दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कोई सुझाव देना हो तो वीडियो को नीचे कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। बात करते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको जो है ऑलरेडी जो है पिछले सप्ताह का यानी कि बात करें तो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है टेलीग्राम में। नीचे इसका लिंक दिया गया है वीडियो के नीचे टेलीग्राम का, वहाँ से जाके जुड़ें। और पीडीएफ के अलावा और कई सारे ई बुक्स फॉर्मेट में बुक्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं इस क्लास का पीडीएफ भी आपको संडे से पहले मिल जाएगा। पूरे 1 वीक का पीडीएफ जो होता है वो सारे के सारे हम एक ही बार में डाल देते हैं संडे के दिन, वो सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह हम क्लास में मोटिवेशन लाइन के साथ कराते हैं क्लास, उसी तरह उसी फॉर्मेट में प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की, हम बात कर लेते हैं। तो मोटिवेशन लाइन की बात करते हैं। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो तो, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की हो तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है, दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। तो चलिए हम बात करें दोस्तों आज की क्लास की, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पिछले क्लास की तरह आज उससे भी ज़्यादा थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की, बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो हाल ही में कौन सा राज्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पेश करेंगे? तो कौन से राज्य जो है बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधानसभा में जो है विधेयक पेश करेंगे? तो असम पेश करेंगे, आपको याद रखना है। असम के मुख्यमंत्री वर्तमान हेमंत बिस्वा शर्मा है, आपको याद रखना है। और असम बात करते हैं 7 सिस्टर में सभी राज्यों में से सीमा साझा करने वाले राज्य है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात कर लेते हैं अब असम का जो है नृत्य है यानी कि क्लासिकल डांस है, सत्रिया है, ये आपको याद रखना है, जो कि शंकर देव की देन है, सत्रिया नृत्य आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हाल ही में किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है? तो किस देश ने सामरिक परमाणु हमला अभ्यास का मंचन किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। वही बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है? तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और लोगो लॉन्च किया है, तो उत्तराखंड के द्वारा किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में आप सभी को पता है कि उत्तराखंड के बारे में, तो रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। वही बात कर लेते हैं उत्तराखंड में फूलों घाटी स्थित है उत्तराखंड में, ये भी आपको याद रखना है। वही बात करते हैं हाल ही में एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया? एआई यानी कि आर्टिफिशियल से संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम दिया गया? इंद्रजाल दिया गया, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो हाल ही में नाभ मित्र का किस राज्य में निंदाकारा में सफल परीक्षण किया गया? नाभ मित्र का निंदाकारा में सफल परीक्षण किया गया, तो केरल में। केरल के बारे में आपको पता ही है, मसाला प्रदेश के नाम से जाना जाता है, भारत का चिली भी कहा जाता है। सबसे साक्षरता और लिंगानुपात में केरल जो है प्रथम स्थान है पूरे भारत में। वही बात करते हैं केरल की, बात करें तो 1 स्कूल 1 आईएएस योजना केरल के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स ओलीगुएमा ने किस देश में आंतरिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो गैबोन के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, आपको याद रखना है। वही बात करते हैं भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हम बात करते हैं शिक्षक दिवस जो है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। वही बात कर लेते हैं शिक्षक दिवस की, अगर हम बात करें तो भारत की बात करते हैं पहले उपराष्ट्रपति
थे, जो जिसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे, आपको याद रखने हैं। उसी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो है मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और 1954 में जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से पुरस्कार, भारत रत्न मिला था, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ। तो नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ। तो दिल्ली के अभी वर्तमान में सीएम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी से संबंधित है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो छठे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बने, आपको याद रखने हैं। आम आदमी पार्टी की स्थापना की बात करें तो 2012 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखने हैं। वहीं बात कर लेते हैं हाल ही में डुरंड कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है। तो डुरंड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है, सॉरी, तो मोहन बागान ने जीता है ईस्ट बंगाल को हराकर। ईस्ट बंगाल को हराकर जो है, बंगाल को हराकर मोहन बागान ने यह खिताब जीत लिया है। सबसे पुराना बात करते हैं डुरंड कप जो है, ये सबसे पुराना डुरंड कप है, ये आपको याद रखना है भारत का, ये ध्यान रखना है। वही बात करते हैं आपको बताना है डुरंड कप का संबंध किस खेल से, ये आपको कमेंट करके बताना है। वही बात करते हैं किस सरकारी योजना के तहत टेली लॉ 2.0 पहल संचालित होती है। तो दिशा योजना के तहत टेली लॉ 2.0 पहल संचालित किया जाता है, आपको याद रखना है। अब वही बात करते हैं शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस में बात करें तो ये भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। और वही बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस कंपनी में करने की मंजूरी दी है। तो एयर इंडिया में। राजघाट पर किसके द्वारा महात्मा गांधी जी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। द्रौपदी मुर्मू द्वारा। डुरंड कप 2023 का खिताब हाल ही में जीता है मोहन बागान ने जीता है। आकाशवाणी और समाचार पत्र सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। डॉक्टर वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। PV सत्यनारायण को नियुक्त किया गया है। बात कर लेते हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है। 1 से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ होगा। तो बात करते हैं नई दिल्ली में होगा। किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का हाल ही में देहांत हो गया है। हीथ स्ट्रीक की बात करें तो जिम्बाब्वे क्रिकेटर का हाल ही में निधन हो गया। अब बात करते हैं भारत के ब्रह्मास्त्र जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ये थोड़ा फुहारा मार देते हैं जो कि एग्ज़ाम में का यहाँ से एक क्वेश्चन आपको कहीं से ना 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है इसको, जो बढ़िया से अच्छी तरह इत्मीनान से आपको याद रखने करने हैं इस वीडियो को। हम बात करते हैं यह जो है रिवीजन कराते हैं बार बार, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन लड़ने की प्रबल संभावना है। वहीं बात करते हैं फर्स्ट यानी कि पहला राष्ट्रीय खेल 1924 में लाहौर में हुआ था। और वहीं बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ तो कहाँ पे, गुजरात में। शुभंकर क्या है, साबज है, ये आपको याद रखना है। 36वें का शुभंकर साबज और गुजरात में आयोजित किया गया। 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन की बात करते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में किया गया। और बात करते हैं 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम तो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। और पहला कहाँ पे आयोजित हुआ था, दिल्ली में हुआ था। पहला दिल्ली में हुआ था, ये 2023 की है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं शुभंकर, इसका क्या है तो मैस्कोट जो है शुभंकर है 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम का। अब पदक तालिका में बात करें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और दूसरे पर हरियाणा है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की बात करें तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की तो उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। और पहला कहाँ पे किया गया था, शुभंकर भुवनेश्वर में किया गया था, उड़ीसा भुवनेश्वर में। शीर्ष पर पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। शुभंकर की बात करें जीतू है, जिसे बारहसिंगा कहा जाता है। बारहसिंगा क्या है, उत्तर प्रदेश की हम बात करते राष्ट्रीय पशु है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें तीसरा खेलो इंडिया विंटर गेम की बात करें तो जम्मू कश्मीर आयोजित किया गया। पहला भी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया गया था और जम्मू कश्मीर ने ही जीता है, जीता भी है जम्मू कश्मीर ने। शुभंकर क्या है, हिम तेंदुआ है, ये आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर की बात करते तो राष्ट्रीय पशु भी हिम तेंदुआ है, ये आपको याद रखना है। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में आयोजित किया गया। 22वां राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुआ था, यूके बर्मिंघम में आयोजित किया गया है 2000। वही बात करते हैं फर्स्ट पहला हैमिल्टन मतलब
पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुआ था? हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था। अब बात करते हैं पदक तालिका में 22वां राष्ट्रमंडल खेल की पदक तालिका में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा है। भारत के स्थान की बात करें तो चौथा रहा है। वही बात इसका शुभंकर की तो पेरी द बुल इसका शुभंकर है 22वें राष्ट्रमंडल खेल का। स्थान की बात करें तो अब बात कर लेते हैं तो 22 गोल्ड जीता है भारत ने, 16 सिल्वर जीता है और 23 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 61 पदक जीते हैं भारत ने 2022 में। आपको याद रखना है स्थान चौथे स्थान पर रहा है। 61 पदक जीतकर भारत जो है चौथे स्थान पर रहा है। वही बात करते हैं 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2000 बात करते हैं 23वां कॉमनवेल्थ खेल 2026 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में आयोजित किया जाएगा। 23वां कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। 32वां ओलंपिक खेल की बात करें 2020 की 2020 में होने था, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण जो है 2021 में आयोजित किया गया, जहाँ कहाँ पे हुआ? टोक्यो जापान में हुआ था। बात करते हैं इसका भारत जो है 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ जो है 4 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो में। यही गोल्ड जो है नीरज चोपड़ा ने जीता था टोक्यो ओलंपिक में, आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं इसका शुभंकर की बात करें तो चीन इसमें पहले स्थान पर था, यानी कि 32वां ओलंपिक खेल में चीन पहले स्थान पर। और बात करते हैं भारत का स्थान की बात करें तो कौन सा था? 48 स्थान पर था भारत, ये आपको याद रखना है। शुभंकर की बात करें तो मिराई तोबा शुभंकर है इसका टोक्यो ओलंपिक खेल का। आप बात करते हैं सिंगर मोहित चौहान ने लक्ष्य तेरा सामने जो है गीत गाया था 32वें ओलंपिक खेल में, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं 33वां ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 33वें क्रम का पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां ओलंपिक खेल की बात करें 2028 लॉस एंजिल्स में होगा। 34वें ओलंपिक खेल की बात करें 2028 में लॉस एंजिल्स में आयोजित किया जाएगा। वहीं बात करें तो 22वां फीफा 2022 की बात करें तो कतर दोहा में आयोजित किया गया। पहला फीफा की बात करें उरुग्वे 1930 में आयोजित हुआ था। पहला फीफा वर्ल्ड कप की बात करें उरुग्वे में हुआ था, 1930 में आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 में पहला स्थान अर्जेंटीना का रहा है। अब बात करते हैं उपविजेता की बात करें फ्रांस रहा है, यानी कि फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना यह खिताब जीता था, जिसमें कि उपविजेता फ्रांस रहा है। भारत के स्थान की बात करें तो इसमें 99 स्थान है फीफा रैंकिंग में। वहीं बात करें 44th विश्व शतरंज ओलंपियाड की बात करें 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड चेन्नई भारत में आयोजित किया गया। जीता किसने? उज्बेकिस्तान ने जीता है। और भारत की बात करें तो स्थान तीसरा रहा है, भारत का स्थान इसमें तीसरा रहा है। और 2026 का जो है विश्व शतरंज ओलंपियाड की बात करें उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। वहीं बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 देशों में आयोजित किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप 2026, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल संस्थान की। यहाँ से आपको एक ना क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आप किताब में खोजोगे या ढूंढोगे तो वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन मिलेंगे, कोई नहीं मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन कुछ मिलेंगे कुछ नहीं भी मिलेंगे। तो हमने इसके सारे के सारे इसे लाने का एक जगह लाने का प्रयास किया है और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। आपको बस अपना काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना है और अपना प्यार दिखाना है। तो चलिए हम बात करते हैं ICC की। तो ICC की हम बात करें इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना की बात करें 1909 में हुआ था ICC की स्थापना। हेडक्वार्टर की बात करें यानी कि मुख्यालय की दुबई UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है, दुबई में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष की बात करें ग्रेग बर्कले वर्तमान में अध्यक्ष है। 2023 में जो है ICC का आयोजन 2023 में भारत में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो IOC की बात करें तो इसका जो है स्थापना 23 जून 1894 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर की बात करें लुसाने स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में अध्यक्ष थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं IUCN की हम बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में किया गया था। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। विशेष की बात करें तो यह रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, यानी कि विलुप्त जीव जंतु प्राणी जो भी विलुप्त होते हैं उसके लिए रेड डाटा बुक ये जारी करते हैं। इसका अध्यक्ष की बात करें रेजन अल मुबारक जो है वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। वहीं बात करते हैं WWF की। तो WWF की बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ था
और हेडक्वार्टर की बात करते हैं यानी कि मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। लोगो की बात करें तो लोगो इसका क्या है, लाल पांडा इसका लोगो है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एफटीएफ की, अगर हम बात करें यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है एफएटीएफ का। तो इसका स्थापना 1989 में किया गया था। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। और अध्यक्ष बात कर लेते हैं टी राजा कुमार जो इसके अध्यक्ष हैं, आपको याद रखने हैं। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट की यानी कि ईयू की बात करें, यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यूरोपीय यूनियन की बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। देश की बात करते हैं कुल 27 देश हैं। करेंसी की बात करते हैं 20 देशों ने यूरो मुद्रा को अपनाया है। ये आपको याद रखें 1999 से जो है यूरो मुद्रा को अपनाया गया है। वो भी कितने देश के साथ, यानी कि 20 देशों ने यह यूरो मुद्रा को अपनाया है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं UNFCCC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करें तो 1994 में इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। बैठक की बात करते हैं तो कोप इसका बैठक होता है यानी कि COP होता है। COP इसी का अंग है, UNFCCC का ही अंग है। कोप शॉर्ट में इसे कोप कहते हैं, आपको याद रखने हैं। कोप यानी कि पहली कोप बैठक की बात करें, कोप की पहली बैठक बर्लिन में हुआ था। कोप 27 की बैठक की बात करें शर्म अल शेख यानी कि मिस्र में हुआ है। कोप 27 की बैठक, कोप 28 की बैठक UAE में किया जाएगा, तो याद रखने हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। वहीं बात करते हैं क्वाड की, तो क्वाड की अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना 2017 में अस्तित्व में आया था। क्वाड कब आया था, 2017 में अस्तित्व में आया, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 2004 में ही हिंद महासागर में आई भूकंप और सुनामी के समय हुआ था। 2004 में कब हुआ था, हिंद महासागर में आई सुनामी और भूकंप के कारण हुआ था। क्वाड की बात करें तो देन किसकी है, शिंजो आबे, जापान की पूर्व PM शिंजो आबे, इसी का देन है भारत में बुलेट ट्रेन, ये आपको याद रखना है, बहुत ही मस्त यानी कि फेमस प्रधानमंत्री थे जापान के, और इसी का देन है क्वाड। और क्वाड देश की बात करें सदस्य देश भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। और मालाबार युद्ध अभ्यास जो है क्वाड देश जो है मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं, ये आपको याद रखने हैं। और 2023 में जो है इसका आयोजन की बात करते हैं क्वाड की, तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अब बात करते हैं I2U2 की। I2U2 की हम बात करें इसका सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो आई से डबल आई से हो गया आई इंडिया, आई इजराइल। आई से हो गया डबल आई से यानी कि 2 आई है तो इंडिया इजराइल हो गया। 2 यू है तो बात करते हैं तो इसमें USA और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका है, आपको याद रखना है। स्थापना की बात करते हैं 2021 में इजराइल और UAE के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था, यानी कि इसमें पड़ता नहीं था। इजराइल और UAE के बीच की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात के बीच कभी एक दूसरे के बीच जो है पड़ता नहीं था, एक दूसरे का दुश्मन हुआ करता था। लेकिन ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने इन दोनों में सुलह करा दिया और अब्राहम समझौता कराया। इसके बाद जो है इसकी स्थापना किया गया I2U2 की, आपको याद रखना है। एग्जाम में हाल ही में पूछे गए, टीचर BPSC में भी पूछे गए, यहाँ से आपको एक ना क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वहीं बात करते हैं ब्रिक्स की, ये काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं 2023 की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो जितने भी अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है उन सारे में से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ब्रिक्स की बात करें तो इसमें देश कौन कौन से, B से होता है B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। क्योंकि इसका कोई मुख्यालय होता नहीं है, क्योंकि इसका नंबरिंग जो चलते रहता है इसे करके सीरियल वाइज चलता है। तो अभी वर्तमान में बात करते हैं इसकी अध्यक्षता जो है साउथ अफ्रीका के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। 15वें क्रम का अध्यक्षता साउथ अफ्रीका किया है। अब यही पलट के यहाँ ब्राज़ील से शुरू हो जाएगा, 16वां फिर ब्राज़ील करेगा, 17वां रसिया करेगा, 18वां इंडिया करेगा। ये आपको इसी तरह इसका क्रम चलता है, नाम के हिसाब से आपको याद रखना है। संकल्पना की बात करते हैं, ब्रिक्स की संकल्पना जो है जिम ओ'नील ने किया था। कब किया था, 2001 में इसका संकल्पना किया था। और पहला बैठक जो है ब्रिक्स का रूस में 2009 में हुआ था और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में शामिल हुआ था, ये आपको याद रखने हैं। अब वही बात कर लेते हैं 2023 की बैठक। 2023 की बैठक जो है साउथ अफ्रीका में हुआ है 15वां, और 2024 में इसका बैठक ब्राज़ील में होगा 16वां, ये आपको याद रखना है। 6 नए देश शामिल इसमें हुए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की हम बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1961 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं ओपेक की, तो ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द
पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि ये सारे के सारे पेट्रोल जो है एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है। इसकी स्थापना की बात करें ओपेक का 1960 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं बात करते हैं एनडीबी की, एनडीबी यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक। नेशनल डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका नवीनतम मेंबर देश मिस्र बना है, ये आपको याद रखना है। इसका स्थापना की बात 2014 में हुआ था, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का स्थापना। इसका अध्यक्ष की बात करें दिल्मा रोसेफ जो है एनडीबी का अध्यक्ष वर्तमान में है, और हेडक्वार्टर इसका यानी कि मुख्यालय शंघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं एडीबी की। एडीबी की हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका फुल फॉर्म होता है एडीबी की। इसका स्थापना 1966 में किया गया था एडीबी का, और इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं फिलीपींस देश मनीला में। फिलीपींस देश की राजधानी मनीला में है, और फिलीपींस देश द्वारा किया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी कि राइस अनुसंधान संस्थान जो है फिलीपींस के मनीला में स्थित है। उपाध्यक्ष की बात करते हैं अशोक लवासा इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष है एडीबी के, आपको याद रखने हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1927 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करें तो लियोन्स फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 2023 में यानी कि 90वीं सत्र की यानी 19 सत्र की अध्यक्षता की बात करें तो भारत के द्वारा किया गया 2023 में, आपको याद रखना है दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे आयोजित हुआ था, दिल्ली में। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। बात करते हैं G7। G7 आपको याद कैसे करना है, तो G7 याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। G7 की हम बात करते हैं स्थापना 1975 में हुआ था। 23 में इसकी बैठक जापान में हुआ है, 23 की बैठक जापान में हुआ है। अब बात करते हैं देश की, तो जिस देश की इसका ट्रिक होता है GF को जूस पिलाना, यानी कि GF इतना ही याद रखना है। GF से होता है, G4 होता है जर्मनी, F से फ्रांस, G4 जापान, U4 संयुक्त राज्य अमेरिका, I4 ईरान, C4 कनाडा, E4 इंग्लैंड। यानी कि ये सारे के सारे यहाँ पे देश दिया गया है, देख सकते हैं। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, यानी कि इसमें मेंबर देश की बात करें तो कुल 7 है, ये आपको याद रखने हैं। सारे 7 देश यहाँ पे दिया गया है। 75 में इसका स्थापना हुआ था, 23 में इसका बैठक जापान में किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यूएनईपी की हम बात कर लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है यूएनईपी का, याद रखना है। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। इसकी स्थापना की बात करते हैं 5 जून 1972 में यूएनईपी का स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर की बात करते हैं केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। कन्या नहीं यानी कि केन्या, आपको याद कैसे केन्या। आप बात करते हैं UNESCO यानी कि यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें तो कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का। अब वही बात करें यूएनडीपी का यानी कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसका मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूएनडीपी का, और जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करने हैं, आपको कमेंट करके बताने हैं यूएनडीपी की जो है स्थापना कब हुआ था, ये आपको बताना है। महबूब उल हक ने किया था, पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था, इसी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था, ये आपको याद रखना है। ये कमेंट करके बताना है इसका स्थापना कब हुआ था। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 1995 में इसका स्थापना हुआ था, 1 जनवरी 1995 में। हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। सदस्य देश की बात करें तो 164 सदस्य देश है। अफगानिस्तान इसका 164वां सदस्य देश बना है। अफगानिस्तान कौन सा है, 164वां सदस्य देश बना है डब्ल्यूटीओ का। महानिदेशक की बात करें डब्ल्यूटीओ का नागोजी उनकोजा इबेला है, नाइजीरिया की है महानिदेशक डब्ल्यूटीओ का, आपको याद रखने काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, पहली महिला अध्यक्ष भी है। अब बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका स्थापना 1948 में हुआ था, 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसीलिए अप्रैल को जो है प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। हेडक्वार्टर की बात करते हैं जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष की बात करें डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में अध्यक्ष है डब्ल्यूएचओ के। अब बात करते हैं आईएलओ की बात करें, सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी है आईएलओ, सबसे पुराना भी है। इसका फुल फॉर्म होता है
इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात होता है इसका फुल फॉर्म, पूरा नाम। स्थापना की बात करें तो 1919 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय। गिलबर्ट इसका वर्तमान में अध्यक्ष है, गिलबर्ट आपको याद रखने हैं। नाटो की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है और स्थापना 1949 में हुआ था। सदस्य देश वर्तमान में 31 सदस्य देश है नाटो में। नवीनतम सदस्य देश यानी कि 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है नाटो का, फिनलैंड आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नाटो का हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं संघाई एससीओ, यानी कि एससीओ की बात करें तो एससीओ का फुल फॉर्म होता है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन इसका जो होता है फुल फॉर्म होता है। स्थापना की बात करूँ 1996 में इसका स्थापना हुआ था। 2001 में एससीओ जो है अस्तित्व में आया था, ये आपको याद रखने हैं। मुख्यालय की बात करते हैं बीजिंग में, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में। सदस्य देश की बात करते हैं 9 सदस्य देश है और 9वां सदस्य देश जो ईरान है, जो कि 2020 में इसका मेंबर बना है। ईरान 2020 में एससीओ का मेंबर बना है, 9वां सदस्य देश बना है। और 2023 में की अध्यक्षता की बात करते हैं इंडिया द्वारा किया गया एससीओ का। एससीओ किया गया है, G20 किया गया है, ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं G20 की बात करें, स्थापना 1999 में हुआ है। इसमें सदस्य देश की बात तो 19 देश शामिल है इसमें G20 में, और एक यूरोपीय यूनियन है यानी कि EU शामिल है। टोटल 20 गिनती कर किए जाते हैं 20 देश, लेकिन 20 देश नहीं है, लेकिन रियल में 19 देश है और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। 2023 की अध्यक्षता की बात करते हैं इंडिया द्वारा किया जा रहा है, अभी हाल ही में हो ही रहा है इसका। दिसंबर तक चलेंगे अध्यक्षता, 200 शहरों में चलेंगे, 200 शहरों में पूरे एक साल तक इसकी अध्यक्षता हो रहा है। 200 शहर में पूरे एक साल लगेंगे। अब बात करें 2024 की बात करें तो अध्यक्षता की बात करें ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा G20 का। अब बात करते हैं थीम, G20 का थीम की बात करें तो वासुदेव कुटुम्बकम इसका थीम है, यानी कि एक पृथ्वी, एक भविष्य, एक फैमिली। यानी कि बात करते हैं वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली इसका टैगलाइन है G20 का, वासुदेव कुटुम्बकम के साथ, ये आपको याद रखना है थीम। बात करते हैं आसियान की, तो आसियान का हम बात करते हैं फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1967 में किया गया था आसियान का। 11वां सदस्य देश की बात करते हैं तिमोर लेस्टे बना है, 11वां सदस्य देश, यानी कि कुल मेंबर देश की बात करें सदस्य देश 11 है इसमें आसियान में, 11वां बना है तिमोर लेस्टे। हेडक्वार्टर की बात करते हैं इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। बात करते हैं IMF का, तो IMF का जो है 90वां क्रम का सदस्य देश बना है एंडोरा, 190वां देश बना है IMF का एंडोरा। यानी कि WB वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं स्थापना 1944 में हुआ था, और IMF का भी स्थापना दोनों का 1944 में हुआ है। दोनों को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहा जाता है, इन दोनों को याद रखना है। दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुआ था, और इसे जुड़वा बहन भी कहा जाता है। वही बात करते हैं अध्यक्ष अजय बंगा बना है, यानी कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष 14वें क्रम का अध्यक्ष बना है वर्ल्ड बैंक का अजय बंगा। और हेडक्वार्टर की बात करते हैं वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर है। बात करते हैं सार्क की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि दक्षेस कहते हैं। इसका स्थापना की बात 1985 में हुआ था। सदस्य देश की बात करें कुल 8 मेंबर देश है, और हेडक्वार्टर की बात करते हैं काठमांडू इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, यानी कि UN महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता डेनिस फ्रांसिस ने किया है। 78वें सत्र की अध्यक्षता की बात करें UN महासभा के डेनिस फ्रांसिस ने किया। UNSC का कुल सदस्य देश की बात करें UNSC में तो कुल 15 सदस्य देश है, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और 5 यानी कि 10 अस्थायी है। इस अस्थायी सदस्य देश में अपना भारत भी शामिल है, और अस्थायी सदस्य की दावेदारी भी है, आपको याद रखना है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय की बात, द हेग नीदरलैंड में स्थित है, और एकमात्र ऐसा मुख्यालय जिसका कि मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में स्थित है, आपको याद रखना है। अब बात करें UNO की, हम बात करें इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, और प्रत्येक साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर की बात करें न्यूयॉर्क में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है इसका हेडक्वार्टर। देश की बात करें कुल 193 देश है। 193 देश में हम बात करें नवीनतम देश, यानी कि 193 देश का 93वां देश बना है कौन, दक्षिण सूडान, ये आपको याद रखना है।
अंग की बात करते हैं यूएनओ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य 6 अंग होते हैं, आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं यूएनओ के 10वें अध्यक्ष की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बात करते हैं 10वें अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस बने हैं, आपको याद रखने हैं। यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है। कौन है? यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज है, ये आपको याद रखने हैं। बात करते हैं फीफा की, तो फीफा की बात करें तो स्थापना 1904 में हुआ था। फीफा की स्थापना 1904 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? जूरिक स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अध्यक्ष की बात करते हैं इन्फेंटिनो, इसके अध्यक्ष है कौन? इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष है। 2022 में इसका आयोजन की बात करें फीफा 2022 में कतर दोहा में आयोजित किया गया। फीफा का 2022 में आयोजन कतर दोहा में हुआ है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फीफा कतर दोहा की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता रहा है अर्जेंटीना, फ्रांस को हरा कर रहा है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज का सवाल है पुरुष हॉकी 5S एशिया कप, पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो आपको बताना है ये 4 ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड दिया गया है। इनमें से आपको एक सही आंसर का जवाब देना है। आपके सही आंसर का जवाब का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद है जो ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।